अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम चैट जीपीटी के बारे में सीखेंगे कि चैट जीपीटी के अंदर वो कौन से इल्मी टूल और फीचर्स वो ऐड हुए हैं। चूंकि तकाबुल के अंदर ये काम कर रही होती है, तो दूसरी कंपनीज के अंदर जिस तरह जेमिनी के अंदर गूगल ने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, तो इसके साथ साथ चैट जीपीटी ने भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऐड कर दी हैं। हम हर चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, और कुछ मुफीद बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं कि जो पूरे पूरे यानी एप्लीकेशंस वो ऐड कर दी हैं चैट जीपीटी ने। तो उसमें अगर आप उसको फ्री वाले में इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आधे सोर्सेज होंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि उसको परचेज करें। परचेज भी इतना महंगा नहीं है, सस्ता है, तो आप उसको करके ले लें। तो मैं यहाँ पे अब बाकायदा शुरू करता हूँ कि हम आज चैट जीपीटी के अंदर कौन कौन से वो इल्मी खुफिया जो फीचर्स हैं उनको हम समझ सकते हैं, उनको सीख सकते हैं, और इंतहाई मुफीद भी हैं, जो हमारे लिए इंशाल्लाह रिसर्च के अंदर भी मामल बनने वाले हैं, और हमारे दीगर जो काम हैं उनके अंदर भी वो आसानियां पैदा करने वाले हैं। अच्छा, ये मैंने चैट जीपीटी खोला हुआ है और ये इसका नियो चैट है। एक चीज़ इसके अंदर आपको ज़रा परेशान करने वाली है, वो ये है कि इसके अंदर ना आपको ये नहीं मिलेगा कि जो आपका पर्सनल एजेंट आपने बनाया हुआ है, उसके अंदर फीचर इसने कम डाले हुए हैं। न्यू चैट के अंदर तो हम जाते हैं, तो वहां पे यहाँ पे आप देखते हैं, तो ये देखें कितने फीचर इसने डाले हुए हैं, और बिल्कुल अब अभी इस तरफ भी देखें, आधे से ज्यादा इस तरफ फीचर पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल एजेंट जो इसके ऊपर बनाया हुआ है, तो जेमिनाई की तरह इस पर्सनल एजेंट में हालांकि जेमिनाई के ऊपर तो बहुत सारे वो सहूलियात दे रहा था, लेकिन यहाँ पर इसके पास सहूलियात जो है ना वो कम है। अब मैं अपना ये पर्सनल एजेंट जो है ना वो खोलता हूँ, लेकिन मुझे इससे मायूसी होती है चैट जीपीटी के ऊपर कि जो मैंने अपनी रिसर्च के लिए चीज़ बनाई हुई है, उसके अंदर इसने सिर्फ दो ही चीज़ें दी हैं। अगरचे वो चीज़ें भी काफ़ी हैं, काफ़ी शाफी हैं हमारे लिए, बिलखसूस एक रिसर्च करने वाले के लिए। यानी उसने सिर्फ अपलोड फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, और उसके बाद दूसरा जो है वो उसने सिर्फ ड्राइव की किसी फोल्डर का जो है ना वो दे दिया है कि आप सिर्फ ड्राइव से जाकर चीज़ को अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा कोई और उसने जो है वो नहीं दिया हुआ। तो हम जाकर चलो इसको देख लेते हैं। पहले तो हम इसके ये टूल्स जो है ना वो जो इसके अंदर जो इंटीग्रेट हुए हुए हैं इनको सिर्फ हम देखते हैं, उसके बाद फिर मैं एजेंट वाला दिखाऊंगा कि वहाँ पे बहुत ही कम इन्होंने दिए हैं। अच्छा, यहाँ हम आते हैं। चूंकि शायद मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो ये अभी इस वक्त थोड़ा सा इशू करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा तंग करेंगे। हम एक दफ़ा दोबारा से इसको खोल लेते हैं। तो ये जैसे ही ओपन होता है, तो उस तक में आपको ना गूगल की ये एक बेहतरीन वो दिखा रहा था। लेकिन चलिए, ये ओपन हो गया, तो मैं बाद में फिर गूगल के हवाले से कोई अलग वीडियो भी बना दूंगा कि गूगल पे सर्च जो आपने करना होता है, तो उसके लिए आप किस तरह से करें। तो अब ये भी देखें। अब यहाँ पे हम आते हैं इसके मुख्तलिफ इल्मी जो फीचर्स हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पे ऐड फाइल, ये आसान है। यहाँ पे आपके लैपटॉप के अंदर जो कोई फाइल पड़ी हुई है उसको देकर आप उसके मुताबिक रिसर्च करवा सकते हैं। आपकी गूगल ड्राइव पे कोई फाइल पड़ी हुई है वो आप देकर रिसर्च करवा सकते हैं। क्रिएट इमेज, आप कोई इमेज बनवाना चाहते हैं तो क्रिएट इमेज पे क्लिक करें, और इसको फिर कहें इसने नीचे ना ये स्टाइल दिए होते हैं कि भाई कौन से स्टाइल के मुताबिक मैं बनाऊं, इस तरह का स्टाइल हो, इस तरह का स्टाइल हो। तो मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल उसने दिए होते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और कहेंगे कि इस स्टाइल की बनाओ। मसलन आप कहते हो कि ये जो सूरज गुरूब होने वाला है ना, तो ये सनसेट की जो है ना ये इसके स्टाइल की बनाओ। तो आप मसलन यहाँ पे कोई फोटो देते हो इसको, और मसलन ये वाली तस्वीर आप इसको देते हो, और आप इसको कहते हो कि मुझे ना ये सनसेट की तरह की ना आप इसको बना दो। तो वो इसको यहाँ पे ना बना देगा। देखिए, उसने प्रॉम्प्ट बना दिया है। पहले तो वो प्रॉम्प्ट बनाता है, और बल्कि अभी ये एनालाइजिंग इमेज कर रहा है, और कोशिश करेगा कि ये उसको बनाकर दे दे। ठीक है जी। तब तक जब ये बनाता है तो हम अगले टूल को देखते हैं। तो ये क्रिएट इमेज आप इस तरीके से कर सकते हो कि वो नीचे आपको एक सिंपल देता है, और सिंपल देने के बाद वो कहता है कि क्या इस जैसी बना दूं, यानी पीछे इस तरीके से सनसेट का, सूरज गुरूब होने का जो है वो पूरा एक माहौल बना रहा हो और वो दिखा रहा हो। तो आप अपनी तस्वीर दे दो, तो वो उसके ऊपर वो कर देगा। अभी ये एनालाइजिंग इमेज कर रहा है, लगा हुआ है, लगे रहने तो उसको। बल्कि शायद इसने शायद कुछ ना कुछ चीज़ बनाकर हमें दिखा दिया, या अभी क्रिएटिंग बना रहा है। ठीक है, बनाने देते हैं इसको। अच्छा जी, डीप रिसर्च,
ये इसका यहाँ पर भी है, जिस तरीके से वहाँ जेमिनाई के अंदर भी था। तो ये इसका अच्छा है। मसलन आप के पास कोई सोर्स नहीं है रिसर्च करने के लिए, तो आप इस तरह करते हो कि यानी आप इसको कहते हो कि खुद ही जाओ, सर्च करो मवाद जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर उसको लेकर आओ और फिर बैठ कर यहाँ पे ना हम रिसर्च करते हैं, और मैं आपको मुख्तलिफ सवाल आते हैं। तो ये डीप रिसर्च इस काम के लिए आता है। यहाँ पे जब डीप रिसर्च पे लगा लेते हो, तो ये देखें इसने, ये जो मैंने कहा था आपको ना कि चैट जीपीटी ने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो है ना वो अपने साथ जोड़ लिए हैं। तो ये बहुत अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। तो कुछ खसूसियात चैट जीपीटी की हैं, कुछ ज़ाहिर जेमिनी की भी हैं। तो ये चैट जीपीटी ने एक अहम खसूसियत है कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को यहाँ पे जोड़ दिया है। इसलिए जब ये मवाद लेकर आएगा, तो ये वाले टूल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये अथेंटिक मवाद लेकर आएगा, फिर इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप इसको कहते हो कि अम, ईरान से, या हम इस तरह लिख देते हैं कि अम, माहौलियाती तब्दीली पर मजमून के लिए मवाद सर्च करें। तो ये चूंकि डिटेल में जाता है, और अभी ऊपर वाली जो है ना वो क्रिएटिंग इमेज वाला शायद खत्म हो जाए, क्योंकि मैं फौरी तौर पर नीचे वाले टूल की तरफ आ गया हूँ। तो अब ये देखें, ये इसने कुछ थोड़ा सा किया है, लेकिन मुझे कहता है कि आपको पहले बताना होगा कि मैं इसमें क्या करूं, मजमून किस सतह के लिए हो, क्योंकि ये डीप रिसर्च के अंदर ये आपसे ये पूछेगा, वरना दूसरी जगह पे ये नहीं पूछता, बस जो कहो वो करता है। अब यहाँ पे देखें, उसने तीन चार मुझसे सवालात किए हैं। अब इन सवालात के मैं जवाब दूंगा, फिर वो कहेगा कि एक और बात बताओ, फिर एक और बात बताओ, फिर आखिर में जाकर वो सर्च करेगा, क्योंकि उसने आपका सारा जहन जो है वो पढ़ लिया होता है। तो ये डीप रिसर्च, इसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। आप जाकर इसके जरिए से मवाद सर्च भी करवा सकते हैं और फिर बैठकर उसको लिख भी सकते हैं, और बेहतरीन हवालों के साथ ये चीज़ आपको लेकर आएगा। अच्छा, इसके साथ है शॉपिंग रिसर्च। ये भी एक अच्छा है। आप अगर कोई किसी जगह पे विजिट पे चले गए हैं, और आपको नहीं पता कि दाएं बाएं मॉल कोई है, शॉपिंग मॉल है जहाँ पे मैं जाकर कोई शॉपिंग करूं। जिस तरह के उस दिन यहाँ पे कोई मेहमान आए हुए थे, मुझे कह रहे थे कोलालमपुर में कोई शॉपिंग मॉल करीब में कोई अच्छा सा बताओ जिसमें चीज़ें अच्छी भी हों, सस्ती भी हों, तो मुझे नहीं पता था। तो ये देखें, ये इसने दिया हुआ है। आप यहाँ पे इसको कहो कि भाई मुझे कुआलालंपुर, अम, कुआलालंपुर में सस्ता और मेयारी मॉल बताएं, और साथ ही तस्वीर और लोकेशन भी। तो अब ये बकायदा बताएगा मुझे, और मुझसे कुछ सवालात भी करेगा कि शॉपिंग किस तरह की करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अब ये रैंडम जवाब नहीं देगा, बल्कि शॉपिंग से ही रिलेटेड जवाब मुझे देगा। तो हर काम के लिए चैट जीपीटी ने एक अलग चीज़ रखी है, और इसमें अगरचे रिसर्च की चीज़ें भी हैं, लेकिन साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें इसने इंटीग्रेट की। अब ये देखें, मुझे कहता है कि ज़्यादा दिलचस्पी किन एशिया में है, मैं कहता हूँ कपड़े और जूते, फॉर एग्जाम्पल। अब मुझसे अगला सवाल पूछेगा, बजट बताएं जी, 50 रिंगट या 10 रिंगट, 100 रिंगट या 50 रिंगट। तो मैं कहता हूँ कि चलो जी, 100 50 रिंगट वाले हैं, हम तालिब इलम लोग हैं जी, इतने ज्यादा नहीं है। अब ये मेरे करीब में एक मॉल है, तो देखते हैं कि उसको तो कहीं नहीं, ये नहीं बता रहा जिसमें 2.6 रिंगट की हर चीज मिलती है। तो हम देखते हैं कि शायद ये हमारा वो M3 मॉल तो नहीं बता रहा मुझे। देखते हैं कि क्या करता है ये। तो ये मॉल की जो ना अब लोकेशन चेक कर रहा है, और मॉल की जो ना वो बकिया चीजें जो ना वो देख रहा है। तो ये एक बेहतरीन इसके अंदर चीज आई है। अब ये सर्च कर रहा है तस्वीर को, और उसके बाद फिर ये मुझे यहाँ पे दे देगा। अब मैं चूंकि आगे बढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। शायद ये अभी यहाँ पे लेकर आएगा, लेकिन मैंने इसको स्किप कर दिया चूंकि हम आगे बढ़ेंगे। आप खुद इसके ऊपर ना थोड़ा सा मश्क कीजिएगा। हम चूंकि बढ़ते हैं आगे, ये इसका एक बेहतरीन एजेंट एजेंट आया है। ये इतना बेहतरीन है कि ये आपको ना फ्री में शायद ना मिले, लेकिन ये परचेज वाले में भी दिन में आप 39 मतलब कर सकते हो। तो या 19 फरवरी तक आपके पास 39 ये मौजूद हैं कि आप 39 मरतबा इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब मसलन इसको मैं एजेंट पे लगाया। अब एजेंट पे लगाने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि आप चूंकि एजेंट मोड पर हैं, इसलिए खुद ही माहौलियाती आलूदगी के नुकसानात के मौजू पर
आर्टिकल्स पढ़ें और प्राइमरी सोर्सेज से रिसर्च करके ले आए। बहवाला आर्टिकल लिखना है। ये मैं वैसे रैंडम कर रहा हूँ, आप अपने यानी प्रॉम्प्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। तो अब ये मैं इसको दे दिया। अब ये क्या करेगा, ये एजेंट है ना, तो अब ये देखें आपके सामने आएगा, और ये एजेंट आकर ये यहाँ पे शुरू हो जाएगा, और वो आपके सामने कहेगा कि अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ, अभी ये पढ़ रहा हूँ, अभी मैं ये लिख रहा हूँ, अभी ये लिख रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा बैठ कर सिर्फ देखते रहें और एंजॉय करते रहें कि ये किस तरह से ये चीज़ों को कर रहा है। तो ये एक बहुत ही मुफीद होगा। इसके बाद आगे बहुत सारी चीज़ें और भी इसकी सीखने की हैं, लेकिन फिलहाल अच्छा, ये कोलालमपुर में सस्ता और म्यारी माल की जो है ना, इसने मुझे लोकेशन दे दी है। और ये साथ ही उसने बता दिया है कि ये इस जगह पर है, ये पिछली वाली हमारे प्रॉम्प्ट का जवाब हमें दे रहा है। ये देखें, सुंगाई वांग प्लाजा सरकारी वेबसाइट उसकी भी दे दी है, और फ्री एंट्री भी दे दी है, ये सारी चीज़ें उसने मुझे, ये देखें, सारी डिटेल में दे दी है। और ये देखें मुकाबला जात के नाम से उसने तस्वीरें भी मुझे दे दी, ये सही देखें कि ये इसके, ये अच्छे अच्छे हैं, ये देखें, और बजट भी बता दिया। ये देखें, पूरी डिटेल में ना उसने मुझे ये सारी शॉपिंग की तफसीलात बता दी, ये देखें, हर एक को तस्वीर के साथ, और उस मॉल की खसूसियात ये मुझे उसने दे दी। ठीक है जी। बहरहाल, अब मैं आता हूँ अगले इसकी तरफ, जो अभी हमने इसको दिया एजेंट वाले को। अब एजेंट वाले को देखो ये किस तरह से काम करता है। अब ये थिंकिंग में चला गया है, और उसके बाद ये अब सामने वो एक एजेंट सामने खुद आ जाएगा, और वो काम कर रहा होगा और हमें दिखा रहा होगा। अगली जो चीज़ इसमें आने वाली है वो भी इंतहाई मुफीद है। रिट्राई करते हैं, ताकि चूंकि इंटरनेट कमज़ोर है आज, तो इसलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, लेकिन हमने छोड़ना नहीं है इसको, इससे काम लेना है। अच्छा, इसको हम दोबारा से नियो हम करते हैं, और उसके बाद फिर हम यहाँ आकर इसको एजेंट मोड में करते हैं। एजेंट मोड में करने के बाद ये दोबारा देते हैं इसको, और देखते हैं कि ये अब क्या करता है। अब ये देखिए इसने शुरू कर दिया है। यहाँ इसको अगर आप देखें, तो ये लाइव इस वक्त चल रहा है, ये देखें नीचे लाइव चल रहा है, और ये साथ साथ आपको बता रहा है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ पढ़ रहा हूँ। खुद ही सर्च कर रहा है पीछे जाकर, और कहता है कि ये देखें मैंने ये पढ़ लिया, ये फलां पेज मुझे एक्सेसिबल नहीं है, फलां चीज़ मुझे एक्सेसिबल नहीं है। जो है तो वो उसको पढ़ेगा, और जो नहीं है तो उसको बताएगा कि भाई ये मैंने पढ़ लिया। ये देखें, ये रीडिंग मोड में मैं हूँ, ये मैं पढ़ रहा हूँ, कहते हैं इसको मैं पढ़ रहा हूँ। अब ये साथ साथ आपको बता रहा है कि मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। सोर्सेज को बकायदा दिखाएगा आपको, ऐसे नहीं हवा में जाएगा, कहेगा कि मैं इस वक्त इनको गो थ्रू कर रहा हूँ। हाँ जी, ये देखें अभी ये पूरी डिटेल में जाकर पढ़ता है, और आपको एक एक्सपीरियंस देता है कि ताकि आपको ये समझ आए कि मैं यानी मैं जो है वो रैंडम आपकी रिसर्च नहीं करके आपको दे रहा हूँ, बल्कि मैं बाकायदा से चीज़ों को पढ़ रहा हूँ। देखें, हाँ जी, ये इस वक्त बहुत सारी इस तरह पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद फिर आपको लिखने के ऊपर आएगा। अब इसने सारे पढ़ लिए हैं, और अभी तक पढ़ रहा है।
अच्छा, अब देखिए इसने सारी रिसर्च करने के बाद अब उसने ना ये पूरा लिख दिया है, और हर एक के लिखने के बाद आखिर में बीच में ना उसने हवाले भी दिए हैं। ये देखिए, मैंने ये वाली बात कहते हैं इससे उठाई है, ये वाली बात मैंने इससे उठाई है। अब आप इस लिखाई को उठाकर अपने आर्टिकल में ले जाएं और हवाला इसी वेबसाइट का ही दे दें जो जहाँ से इसने उठाया है। मसलन यहाँ पे इसका इसका दे, यहाँ से आप इसको सर्च करके वेबसाइट के ऊपर जा भी सकते हैं, यानी रैंडम वेबसाइट नहीं दी हुई। आप किसी एक पे क्लिक करें तो ये नीचे आप जाकर उस वेबसाइट के ऊपर पहुंच भी सकते हैं। देखें, बिल्कुल सेम उस जगह से जहाँ पे उसने टेक्स्ट उठाया है, ये उसने बता भी दिया कि मैंने ये यहाँ से उठाया है। देखें, तो ये एजेंट वाला जो ऑप्शन है ना, जो इसका अपना एजेंट है, अगर चाहे जो आपने एजेंट अपने रिसर्च के लिए बनाया था वो तो उसके अंदर ऑप्शन इसके कम है, वो तो जेमिनी के अंदर ही कमाल है। लेकिन इसने जो अपना एजेंट यहाँ पे रखा हुआ है, जो अपनी तरफ से बनाकर, वो एक बेहतरीन रिसर्च करके आपको दे रहा है। देखें, इसने काफ़ी टाइम लगाया है, मैंने बीच में वीडियो रोकी है, इसने 10 मिनट लगाए हैं, और उसके बाद उसने ये सारा डाटा मुख्तलिफ सोर्सेज से उठाया है, और पूरा आर्टिकल इसने मुझे तैयार करके दिया, और हर जुमले के साथ इसने रेफरेंस दिया। ये देखें, हर जुमले के साथ ऐसा लिंक दिया है कि वो जाकर आप वेबसाइट पे मुतलका उस जगह से जहां से इसने उठाया है, उस वेबसाइट के अंदर जाकर कहते हैं देखिए ये वाली जगह मैंने उठाई है। अब देखो, इससे अथेंटिक और क्या चाहिए किसी को, कि जो चीज़ आपको चाहिए थी वो जाकर उसने खुद तलाश की है, और खुद तलाश करने के बाद वो लेकर आपके सामने आ गया, और मुकम्मल आर्टिकल है, मुकम्मल। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस सिर्फ इन रेफरेंसेस पे जाके वहां से उन रेफरेंसेस को कॉपी करके, तो वो भी इसी को कह दे देंगे भाई इसके मुताबिक मुझे शिकागो स्टाइल में बना दो या एपीआई स्टाइल में बना दो, और इसको जाकर आप इसको डाउनलोड कर दें। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको डाउनलोड के ऊपर भी देखता हूँ कि डाउनलोडिंग इसकी किस में हो रही है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो शायद मूव टू प्रोजेक्ट ये एक अलग ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल इसने अ, कोई और ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन आप इसको कॉपी करके वर्ड की तरफ ले जा सकते हैं। अच्छा, ये हो गया जी एजेंट। मुमकिन है कि आप इसको समझ चुके होंगे, आप अपनी रिसर्च से रिलेटेड इसको इस्तेमाल करें, और उसके बाद फिर आप इसको देखें कि इसका कितना फायदा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और हैं एड सोर्सेज। अगर आपने कोई सोर्स इसको देना है, कोई किताब देनी है, तो फिर ऐड सोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको रखिएगा यहाँ पे, ताकि उसको समझ आए कि अब मैंने फोकस अपनी जो इंटरनेट है उसकी रिसर्च पे नहीं करना, अब मैंने फोकस जो है ना वो इस बंदे के दिए हुए मवाद के ऊपर करना है। तो ऐड सोर्सेज जो है ना वो यहाँ पे आप कर दीजिएगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं अगले इसके फीचर की तरफ। अगले फीचर और ज़्यादा बेस्ट हैं, स्टडी एंड लर्न। ये वही जेमिनी की गाइडेड लर्निंग की तरह का टूल है। पहले बदनाम था चैट जीपीटी की, भाई ये तो कोई सोचता है नहीं है, और जो कहो तो गलत सलत बना कर दे देते। तो अब देखो इसका एजेंट वाला ऑप्शन, अब ये सही आ गया, बेहतरीन काम करता है। और अब इसके साथ ये स्टडी एंड लर्न का भी आ गया। ये सेम चैट जीपीटी की अंदर जो टूल है, ये जेमिनी के अंदर जो गाइडेड लर्निंग है उसकी तरह करता है, लेकिन उसकी खासियत ये है कि उसके साथ नोटबुक एलिम इंटीग्रेट हो गया है, और उसने और उसको अथेंटिक बना दिया है। ये फिर भी जाकर पीछे इंटरनेट से डाटा उठाएगा, लेकिन आपका जो दिया हुआ डाटा है शायद कि वो उसको सही तरीके से ना पढ़ सके। लेकिन स्टडी एंड लर्न के अंदर अगर आप साथ साथ इसको सोर्सेज भी देते हो, तो मुमकिन है कि इसका जवाब और मजीद बेहतर हो सकता है। तो ये तकाबल के अंदर चैट जीपीटी ने ये चंद महीनों के अंदर ही ये चीज़ें ऐड की हैं। वेब सर्च, ये वेब सर्च ऐसी चीज़ है कि आप मसलन फौरी तौर पे आपको कुछ करना है, मसलन कहीं पे कोई हालात ऐसे चल रहे हैं कि भाई आपको फौरी कोई न्यूज़ चाहिए, पूरी दुनिया में कोई न्यूज़ चल रही है, आप उसको चाहिए, तो आप वेब सर्च पे क्लिक करके फिर चैट जीपीटी से कुछ चीज़ पूछें। फिर ये आपको क्या करेगा कि उसी 1 मिनट पहले की जो खबर है ना वो तलाश करके देगा। मसलन मैं इससे पूछता हूँ कि आज 20 जनवरी को पाकिस्तान में क्या वाकया हुआ। तो दो तीन वाकयात आज हुए हैं, तो हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो ये जाकर ना जो जो एक्यूरेट आज की ही बात है उसी को फिर ये उठाकर लेकर आता है। वरना होता ये था कि चैट जीपीटी से बात करो तो वो जाकर ना 2023 से पहले का जो मवाद हो तो उससे बात कर। अब ये देखें, कराची में गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल की आग के हवाले से बात हो रही है जी। दिफाई सनत और जेपी ये तैयारे हो गए हैं, तेज रफ्तार जलजला हो गया है जी। ये 19 जनवरी का बता दिया, साथ उसने क्रिकेट सूरत हाल बता दी। मजीद मालूमात के लिए वो साथ ही वेबसाइट दे दी कि उस पर चले जाओ। ठीक है जी। हम अगला फीचर इसका देखेंगे, ये है कैनवस का। कैनवस का फीचर रिसर्च वाले लोगों के लिए एक खजाना है, पूरा खजाना। अब देखें कैसे। कैनवस पे आपने इसको रख दिया। मेरे ख्याल में हमें नया उस पे जाना चाहिए, क्योंकि हम एक ही चैट के अंदर सारे फीचर्स देख रहे हैं, तो इसलिए मैं नए पे गया और अब मैं कैनवस खोलता हूँ। कैनवस का काम ये है कि ये एक साइट पे आर्टिकल, जिस तरह आपकी वर्ड की फाइल होती है ना, तो आर्टिकल उधर लिखेगा, और दूसरी तरफ आपको ऑप्शन देगा कि आप इस लिखे हुए के अंदर एडिटिंग कर सकते हो।
तो सिलेक्ट करके एडिटिंग कर सकते हो आप। अब मैं जैसे इसको कहता हूँ कि माहौलियाती माहौलियाती तब्दीली के उन्वान उन्वान पर एक ब्लॉग लिखें। अब ये कैनवस है, तो चूंकि मैंने इसको कैनवस पे रखा था, तो अब ये क्या करेगा देखें, इसने ना एक वर्ड की फाइल की तरह की एक चीज बना दी है। अब ये नीचे बनाएगा। बनाने के बाद मैं अब इसको अगला तरीका आपको बताता हूँ कि आप कैनवस की मदद से इसको वर्ड की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, यानी कहीं वर्ड में जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको उसी ही फॉर्म के अंदर ये यहीं से ही चीज बनी बनाई मिल जाएगी। अब ये बना रहा है मजमून इदारिया बना रहा है। अब इदारिया जैसे ही बन जाएगा तो फिर मैं आपको इसके अंदर अगली चीज बताऊंगा, एडिट के अंदर मैं जाकर ना अगली चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। अब इसने ये बना दिया। अब मैं जाता हूँ एडिट के अंदर, डाउनलोड के अंदर भी मैं जा सकता था, लेकिन फिलहाल में देखें डाउनलोड में गया तो, सॉरी डाउनलोड में मैं जाऊंगा तो उसके अंदर फिर और ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं एडिट में जाता हूँ। अब जब मैं एडिट में गया तो देखें ये मजमून इधर पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसने वो मजमून खोल कर मुझे बता दिया कि इसके अंदर आप सिलेक्ट करके एडिटिंग कर सकते हो। मसलन मैं कहता हूँ कि यार इस सरात सेहत ज़रात बड़ा खतरा बन चुकी है, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर ना थोड़ी सी मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके अपनी तरफ से चेंजिंग कर सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ इसको, मैं कहता हूँ कि ये थोड़ी सी नीचे रहे, इस जगह पे मैं कुछ और चीज़ ऐड करता हूँ। मसलन पाकिस्तान का माहौलियाती। अब ये चीज़ आपको दूसरे चैट में नहीं मिलती, चैट जीपीटी के अंदर या किसी भी जगह पर। वो आप उस लिखी हुई चैट को अपलोड करने से या डाउनलोड करने से पहले या कॉपी करने से पहले वहां उसको एडिटिंग कर सकते हो, जबकि इसको देखिए एडिट कर सकते हो, ये कैनवस के अंदर ये कितना बेहतरीन काम हो गया। अब यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे कहते हो कि यार मैं इसको सेलेक्ट करूँ पाकिस्तान और माहौलियाती तब्दीली, कहते हैं कि मुझसे दोबारा पूछो कि मैं कुछ और करूं, प्लस पे क्लिक करके आप इसको कहो कि इस टाइटल के तहत मजीद मवाद की जरूरत है। अब ये मैं इसको कह रहा हूँ, देखिए इसी के अंदर मैंने सेलेक्ट किया, ये कैनवस का फायदा है। कैनवस नहीं लगाओगे तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अब ये क्या करेगा, ये उधर बनाएगा, बनाने के बाद यहाँ पे लाकर इसके नीचे और उसको ऐड कर देगा। तो अब ये एक बेहतरीन काम हो गया। अब ये देखिए वहां पे ये बना रहा है, और बनाने के बाद ये यहाँ पे लेकर आएगा। तो इसको आप इस्तेमाल करें, ये कैनवस को इस्तेमाल करें, और जब तक कि आपका ये आर्टिकल बहवाला, यानी आपको इसको इसमें हवाला चाहिए तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, यानी यूं पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करो, बोलो कि ये जहां से आपने ये बात उठाई है वहां का अथेंटिक जो मुझे हवाला है ना, वो भी इधर ला कर दे दो। तो यहाँ पे आप पूछोगे इससे, तो वो इसमें हवाला भी साथ डाल दे। ये देखिए इसने कितना और लंबा कर दिया, पाकिस्तान और मौलियाती, पहले एक छोटा सा पैराग्राफ था, अब ये देखो जी उसने इतना लंबा कर दिया उसको। अब अगर आप चाहते हो कि यार इस मैं कहता हूँ कि अब ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, सॉरी हम कहाँ चले गए, वापस आते हैं जी अपनी जगह पर। अच्छा जी, अ, इसमें मैं कहता हूँ, इससे पूछता हूँ कि इस पैराग्राफ का शिकागो स्टाइल में हवाला दर्ज कीजिए। अब ये वहां पे हवाले को सर्च करेगा और फिर लाकर यहाँ इधर इधर डालेगा। अब ये दोबारा लिख रहा है, लिखने के बाद ये वहां पे देखें उसने हवाला क्रिएट कर दिया है, जहां से उसने चीज उठाई ना उसका हवाला क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे देखें छोटा सा वन लिख दिया है। और वन लिखने के बाद हवाले को नीचे जाकर कहीं फुट नोट में डालेगा या किसी जगह पे डालेगा, जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये देखें वन और वन इधर आ गया है। और अगर आप इसको कहो कि भाई इसको ये देखिए हर एक के साथ ना इसने अलग से एक दे दिया कि इसको कुछ और मॉडिफाई करूं, तो ये एक कैनवस का ही एक ऑप्शन हो सकता है। अब जब डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे और कमाल की चीजें भी मैं आपको बताता हूँ। डाउनलोड पे आओ, कहते हैं पीडीएफ में डाउनलोड करूं इसको, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में डाउनलोड करूं, या मार्क डाउन डॉक्यूमेंट के अंदर में डाउनलोड करूं। तो किसी एक में डाउनलोड करके आपको प्रॉपर वर्ड की फाइल मिल जाएगी, उसके अंदर मजीद जाकर आप एडिटिंग कर सकते हो, ये रेफरेंसेस को वहां लगा सकते हो, आपका आर्टिकल तैयार है। तो अब ये देखिए कितना आसान इसने चीजों को कर दिया है। अच्छा जी, कैनवस के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और काम की चीज आपको इसके अंदर समझाएंगे। आपने नाम सुना होगा कोर्सीरा का।
ये है कोर्सीरा। कोर्सीरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे हैं जैसे कि बहुत सारे और हैं, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा। एक कोर्सीरा का प्लेटफॉर्म है जिस पे इंग्लिश जुबान के अंदर तकरीबन बड़े बड़े दुनिया के हर स्किल के ऊपर, हर प्रोफेशनल मौजू के ऊपर, हर शोबाजाती मौजू के ऊपर, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी तालीमी टॉपिक पे पूरा पूरा कोर्स वीडियोस की शक्ल में इन्होंने रिकॉर्ड करके डाल दिया है। इसमें सैकड़ों कोर्सेज ऐसे हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बस सिर्फ आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बस आप जाकर उन वीडियो को सुने। हर वीडियो के बाद उन्होंने असाइनमेंट दी होती है, असाइनमेंट को हल करें, आगे चलें, आगे चलें, पूरा कोर्स मुकम्मल करें, और बस आपको स्किल आ गई। फ्री पड़े हुए हैं, और बगैर सर्टिफिकेट के भी पड़े हुए हैं। ये जब आप कोर्सेरा की वेबसाइट पर जाएंगे, ये इसका लोगो है। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आप घर बैठे उन कोर्सेज को ले सकते हो। इंग्लिश में है तो क्या हुआ, नीचे सब टाइटल उर्दू का खोल दें या अरबी का खोल दें, या साथ ही उन्होंने साथ जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं नीचे इंग्लिश लिखी हुई आ रही होती है, उसी इंग्लिश इंग्लिश को कॉपी करें, दूसरी जगह पे जाकर डालकर उसकी उर्दू समझ लें कि ये क्या कह रहा है, तो आप उर्दू में भी उसको कर सकते हैं, और सब टाइटल लगाकर भी उसको समझ सकते हैं। तो कोर्स मुकम्मल करें, और अगर पैसों का खरीदें तो बहुत सस्ते तरीके से वो उसके पैसों के भी कोर्सेज मिल जाते हैं, और उसको आप सीख लें, और उस स्किल को सर्टिफिकेट भी हासिल कर लें। किसी भी जगह पे आप उसको अप्लाई करने के लिए आप कह सकते हो कि मैंने ऑनलाइन कोर्सेरा से इसको सीखा है। ये पूरी एक एकेडमी है स्किल सिखाने की, जुबानें सिखाने की, दुनिया की हर चीज सिखाने की। अब चैट जीपीटी ने एक कमाल किया है, वो ये है कि इसने कोर्सेरा को चैट जीपीटी के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। अब ये देखो, इसने ये किया है कि कोर्सेरा है, मैं इससे कहता हूँ कि अम, रियाजी, या मैं यूं कहता हूँ कि अंग्रेजी सीखने के लिए मुझे कोर्सीरा कोर्सीरा का एक एक फ्री कोर्स चाहिए। अब ये तलाश करेगा कोर्सीरा के ऊपर, और यहाँ लाकर चैट जीपीटी आपको दे देगा। अब आपको कोर्सीरा की वेबसाइट पे भी जाने की जरूरत नहीं है, बस इसको कहें कि मुझे ये फ्री कोर्स चाहिए, मैं सीखना चाहता हूँ। वो आपको यहाँ पे लाकर एक वीडियो की शक्ल, बाकायदा आप देखें यहाँ पे वीडियो चलेगी। अब ये देखें कोर्सीरा पे गया है वो, और चैट जीपीटी ने जाकर खुद ही कोर्सेरा से वो कोर्स उठाया है। अब ये देखें, वो मोहतरमाएं जो सिखाने वाली होंगी वो आ गई हैं। मैं यहाँ पे आपको ये इनकी आवाज़ भी सुनाता हूँ, थोड़ा सा मैं आवाज़ यहाँ पे चलाऊंगा ताकि आप लोगों को इसकी आवाज़ आए। कैसे आएगी? हाँ जी। जी अभी देखें, ये कोर्स है, ये देखें चैट जीपीटी ने वहीं पे खोल कर रखा है, आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ पे Welcome ही to खोल Lesson सकते हो, 2. क्योंकि In this ये video, I'll review key pronunciation skills to help you improve your fluency when you speak English. क्योंकि ये I'll discuss word. खातून है, तो हम इसको ज्यादा नहीं देख रहे, तो लिहाजा ये देखें यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने पूरा एक कोर्सीरा का एक सिस्टम डाल दिया। अब आप इस तरह करें कि जब आप इसको मजीद एनरोल होना चाहते हैं, मसलन मैं ये कोर्सीरा पे दोबारा गया, और मैं इसको कहता हूँ कि अ, अंग्रेजी सीखने के लिए एक कोर्स तलाश कर दें। अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हो कि वो कोर्स ऐसा हो कि जिसमें मर्द पढ़ा रहे हों, अगर आप खातून हैं तो आप कह सकते हो कि ऐसी ऐसा कोर्स हो कि जिसमें खातून पढ़ा रही हो। तो बहुत सारे पड़े हुए हैं। अब ये देखें, ये एक दूसरा कोर्स लेकर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं जो चीज़ सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि एनरोल कैसे होना है अपने कोर्स में, बल्कि ये इन्होंने फिर वही दिखा दिया है। इसमें 6 मिनट की इन्होंने वीडियो दी है, यहाँ पे सेटिंग में जाकर वीडियो को तेज करके भी आप सुन सकते हैं। सेम उसी तरह अरबी का टाइटल भी लगा सकते हैं, पता नहीं इसमें बाज में उर्दू का होता है, बाज में उर्दू का नहीं होता, तो कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे आकर आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, और इधर एक ऑप्शन था एनरोल फॉर फ्री। एनरोल फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे, जाकर इस कोर्स के अंदर बकायदा दाखला लेंगे, और दाखला लेने के बाद आप इस कोर्स को आप वसूल कर सकते हैं, और फ्री में आप इसको हासिल कर सकते हैं। तो ये कितना बेहतरीन चैट जीपीटी ने ये टूल जो है वो इंटीग्रेट कर दिया है। अब आखिरी हम देखते हैं क्या है, क्विजेज। क्विजेज ये है कि जब आप क्विजेज, कोई उस्ताद हैं आप, तो आप कहते हो कि भाई मैं कल ये सबक पढ़ाऊंगा, इसके लिए मुझे ना क्विजेज बना दो। मैं कहता हूँ कि भाई कल मैंने 9वीं क्लास को रियाजी पढ़ानी है, इसके लिए मुझे 10 MCQs चाहिए। अब
ये आपको एमसीक्यूज बनाकर दे देगा। और ये तो मैंने वैसे रैंडम पूछा है, आप इसको अपना स्पेसिफिक सवाल दे सकते हो, टॉपिक दे सकते हो, सारी चीजें करके उसको बोलो कि इसके एमसीक्यूज बना दो। अब ये देखिए इसने बना दिए, ये बना दिया। और बनाने के बाद दुरुस्त जवाब भी साथ रखा हुआ है, और प्रिंटेड फॉर्म के अंदर ये आपको यहाँ पे दे देगा। और देखते हैं कि इसके बाद और क्या रह गया है जी। आखिर में ये यू आर हियर विद चैट जीपीटी के, पूरा साल आपने चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया है, तो चैट जीपीटी ने आपको कितना समझा है, और वो आपको एनालिसिस करेगा कि आप कौन हो और आप किस तरह के आदमी हो और आपने क्या पूरा साल मुझ पे सर्च किया, और इससे एनालिसिस करके वो आपकी शख्सियत को वाज़ेह करेगा। ये भी एक बड़ा बेहतरीन है। एक्सप्लोर ऐप्स के अंदर जाओगे तो और पूरा एक खजाना खुल जाता है। तो खुलासा ये हुआ कि चैट जीपीटी भी किसी से कम नहीं है। इस सारी चीज़ों में इसके बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं कि जो इंतहाई मुफीद हैं। जैसे कि इनका कैनवस वाला टूल आपको समझ आया कि एडिटिंग, उसी टेक्स्ट के अंदर एडिटिंग वहीं पे कर सकते हो, ये बहुत ज़बरदस्त है। कोर्सीरा वाला इसका इंतहाई ज़बरदस्त है, इसका डीप रिसर्च वाला इंतहाई ज़बरदस्त है। और भी जितने भी टूल मैंने आपको इसके अंदर सिखाए हैं, इनको इस्तेमाल करें, इनको सीखें। और यकीनन जेमिनी के अंदर अपनी खसूसियात थी जो मैंने वहाँ पे सिखाई, और इसकी अपनी खसूसियात हैं जो आपको यहाँ पे आज सिखाई गई हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो ज़रा थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपको ये पसंद आई होगी और एक एक टूल को आप समझ चुके होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।